Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. सर उत्कर्ष शुक्ला और मेरे साथ है दीपक सर. He will be mentoring you in this course. He will be leading the mentorship verticals at the Sri Ram's IAS. है ना? तो आज जो हम किस कोर्स की बात करने जा रहे हैं, इट इज़ मेंटरशिप फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, 2025. जनरली हमने देखा है समटाइम्स हमने सब पढ़ लिया है, हमें फिर भी पता नहीं होता कि हम सही राह पे हैं कि नहीं. राइट. इशू नहीं समझ में आते कि यार हम बार बार स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी सही है, और मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड सा बन जाता है प्रीलिम्स कुछ लोगों के लिए. तो उन चीज़ों को सॉल्व करते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया हमारी टीम के द्वारा. नाउ द कंसर्न इज दैट कि ये प्रोग्राम हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू गाइज, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू गाइज. ठीक है, चलो वन बाय वन लेट्स सी. सो व्हेन इट से मेंटरशिप फॉर द प्रीलिम्स, दीपक सर मुझे एक बात बताइए जी. जहां तक मेंटरशिप का समझ में आता है, मेंस में मेंटरशिप होती है कि आप आंसर राइटिंग लिखना सिखाओगे, बिल्कुल. इंटरव्यू में मेंटरशिप होती है कि सही तरीके से फीडबैक दे दीजिए. बिल्कुल प्रीलिम्स में कैसी मेंटरशिप, क्या करना है, गोले ही तो गाली करने हैं उसमें. वहां पे सर बहुत बड़ी वैक्यूम है. व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, लोगों को ये पता है कि चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है ये नहीं पता है, कितनी माइक्रो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये नहीं पता है, यूपीएससी की अप्रोच कैसे चेंज हो रही है ये नहीं पता है. दैट इज द रीजन वी हैव कम अप फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे हम कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए पूरी क्लैरिटी दी जाए उनको. क्लैरिटी इन द टर्म्स कि कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है, एग्जाम की रेलेवेंस किस हिसाब से चेंजेस हो रही है हर टॉपिक को लेकर के, और यूपीएससी ने अभी अपनी फोकस कैसे चेंज की है. बुक्स वही स्टैटिक्स हैं बट अप्रोच चेंज हुई है. उसी अप्रोच, द चेंज अप्रोच दैट यूपीएससी इज एम्फसाइजिंग, वी आर ट्राइंग टू अलाइन दैट पर्टिकुलर चेंजेस इस कोर्स में. चलिए बहुत अच्छी बात है. लेकिन अब जब मैं बात करें आपने चेंजिंग द अप्रोच यूपीएससी, तो हर बार बोला जाता है कि यूपीएससी पैटर्न चेंज कर देता है, यूपीएससी नया ट्रेंड ले आता है. तो हाउ मेंटरशिप हेल्प्स इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट? सी दैट इज वेयर वी आर वर्किंग ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम. पैटर्न चेंज होगी, यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, बट हमने प्रोग्राम इस तरह से हॉलिस्टिकली डिजाइन किया है कि आप अगर वैसे अनफोर्स सिचुएशन के लिए भी तैयार हों. जो हमारी पूरी प्रोग्राम डिजाइन है, आगे जैसे हम देखेंगे किस तरह से प्रोग्रेस हम रिपोर्ट करेंगे सारी चीजों की मैट्रिक्स के थ्रू, तो वहां पे कोशिश ये की गई है कि आपकी एक एनालिटिकल स्किल को इंप्रूव किया जाए. साथ के साथ जो डिमांड है पर्टिकुलर एग्जाम्स की, उसमें आपके साथ जो स्टैटिक पोर्शन है, हमारी जो मेंटोरिंग है, वो कैसे अलाइंड होगी ताकि आपकी क्लैरिटी ओवरऑल डेवलप हो पाए. ओके ओके, वेरी नाइस. चले देखते हैं और क्या है हमारे मेंटरशिप कोर्स में. तो यहाँ पे बेसिकली जब आप देखेंगे स्ट्रेटजी ऑफ लर्न अनलर्न रीलर्न, और लिखा है व्हाट नॉट टू रीड. ये स्लाइड समझाएंगे आप जरा हमारे स्टूडेंट्स को? या बिल्कुल. द पॉइंट इज, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैं कहूंगा कि जरूरी है एक एस्पिरेंट के लिए, जो नए हैं या जिन्होंने एक बार अटेम्प्ट दिया हुआ है, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो समझें कि क्या हमें पढ़ना है, और उस पढ़ने के क्रम में व्हाट इज द थिंग दैट वी एक्चुअली नीड टू अनलर्न, and finally how we are coming and overcoming the things through relearning. Now this phase is again important. It's like a way that you have started certain subject. आपने start की है, आपने पूरा impression लिया चैप्टर का कि अच्छा this is the thing, these are the things that is important. उसके बाद आपको trim करनी है कि क्या important नहीं है, यहाँ पे क्या important नहीं है, where we will play a major role. We will be helping you to help you understand कि हाँ यहाँ पे इन चीजों को आपको कितनी एम्फसाइज करनी है, कितनी नहीं एम्फसाइज करनी है. एंड व्हेन दिस थिंग इज सॉर्टेड, द रीलर्न प्रोसेस विल कम फ्रॉम योर एंड, जहां पे उस चीजों को आप स्ट्रांगली करेंगे. यू विल बी सीमेंटिंग दैट पार्ट अकम्पनीड बाय लर्न एंड अनलर्न. ओके, सो टू सम अप, क्या मैं ये कह सकता हूं कि दीपक सर, वी आर गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है. Exactly. You are very true, sir. That is where we are coming up. We'll try to emphasize जहां पे स्टूडेंट अपने कंक्रीट एक्चुअल जो मेहनत चाहिए उस पे उसकी पोटेंशियल आउटपुट आए, एंड दैट शुड बी रिजल्ट ड्रिवन. इस पूरी प्रोग्राम की कोशिश है कि वो रिजल्ट ड्रिवन हो, मार्क्स ओरिएंटेड हो, एंड इट शुड इंश्योर दैट थिंग्स आर वर्किंग इन अ प्रॉपर पीस. ओके, फेयर इनफ. चलिए, सो
बात करते हैं हम इस प्रोग्राम में लेके क्या आ रहे हैं आपके लिए। तो हम लोग ला रहे हैं दीपक सर, एज इट इज वी नो दैट इज श्रीराम्स डिसिप्लिन टेस्ट एज वेल एज टेस्ट सीरीज। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे कि क्या है ये एक्चुअली टेस्ट सीरीज। अभी प्रॉब्लम क्या देखी गई है, देखो n नंबर ऑफ टाइम्स ना मैं n नंबर ऑफ रैंकर्स से मिला हूं और मैंने उनसे पूछा है स्पेसिफिकली उन रैंकर्स से कि आपने मल्टीपल प्रीलिम्स फेल करने के बाद ये प्रीलिम्स क्लियर किया कैसे। तो कहते हैं सर इस बार ना रेगुलर प्रैक्टिस की थी। बिल्कुल। और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ रेगुलर एनालिसिस भी किया था मैंने अपने क्वेश्चन पेपर्स का। ट्रू। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हमने ना इस पूरे टेस्ट सीरीज का प्रोसेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तरह से हमने एक रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए इजाद किया अपना श्रीराम डिसिप्लिन टेस्ट। एंड सर आई लाइक टू टेल यू दैट हमने काफी एम्फसाइज किया है जो श्रीराम डिसिप्लिन टेस्ट है, दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सक्लूसिव कमिंग आउट फॉर द स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट अपियरिंग फॉर 2025, जहां पे माइक्रो टॉपिक्स पे विशेष ध्यान दी गई है। एंड द थिंग इज दैट कि वो अल्टीमेटली एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, लाइकली जो चीजें पूछी जा सकती है उसका ध्यान खासा रखा गया है इसमें। ओके, व्हेनेवर इट इज इन सिचुएशन कि हम लोग डिसिप्लिन टेस्ट दे रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की साइंस क्या है। देखिए होता है जब हम लोग कोई कंटेंट पढ़ लेते हैं और डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे जंप कर जाते हैं और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो पहला इशू क्या क्रिएट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हम अगला टेस्ट लगाना ही छोड़ देते हैं। ट्रू। बट जब हम कोई चीज रेगुलर करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे डिसिप्लिन टेस्ट, आप पहला टेस्ट देंगे, मे भी आपके मार्क्स इतने अच्छे ना आए, मे भी थोड़े से कम आए, मे भी ज्यादा आए, लेकिन दूसरा टेस्ट भी सेम टाइम पे होगा और 40 क्वेश्चन का होगा, तो हो सकता है आप अपने आप को ऐसे जज ना करें कि यार ये यूपीएससी का है। क्यों? क्योंकि 40 ही क्वेश्चन तो हैं, 50 टेस्ट हैं ऐसे, तो आप एक तो जज नहीं करेंगे और परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे। वो कहते हैं ना, जब भी आपकी नजर रिजल्ट पे ना हो तब आप परफॉर्म ज्यादा बेहतर करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिमिलरली दीज टेस्ट आर डिजाइन्ड टू मेक यू प्रैक्टिस। और जैसे ही सर्टेन नंबर ऑफ डिसिप्लिन टेस्ट आप दे देंगे, सपोज आप पॉलिटी के 6 डिसिप्लिन टेस्ट दिए, वैसे ही आपका फर्स्ट सेक्शनल खुल जाएगा, 3 के बाद 6 के बाद सेकंड सेक्शनल खुल जाएगा, एंड देन जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो लास्ट में आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो जो होलसम तरीका होता है प्रिपरेशन करने का, स्टेप बाय स्टेप, दिस इज व्हाट वी आर ब्रिंगिंग थ्रू अवर डिसिप्लिन टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज। बेसिकली रादर देन जंपिंग डायरेक्टली टू द टेस्ट सीरीज, हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं डिसिप्लिन टेस्ट में, पहले आपको उस टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर होना चाहते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको प्रिपेयर करेगी एक्चुअल एग्जाम लाइक कंडीशन के लिए, एक्चुअल एग्जाम के लिए, दैट इज यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर 2025, और आपके आईएएस बनने के सपने के आपको पास लेके चलेगी। चलिए, तो अभी दीपक सर ने एक वर्ड मेंशन किया था कि हम लोग स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस मैट्रिक्स के थ्रू कुछ मेजर करना है। तो दीपक सर समझाएंगे जरा क्या है ये? बिल्कुल सर। जो स्टूडेंट प्रोग्रेस मैट्रिक्स है, ये एक्सक्लूसिवली डिवाइस आउट की है बाय द टीम। द एक्सपर्ट पार्ट हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, जहां पे हमने पहले तो रिसोर्सेज को चैनलाइज किया है कि व्हाट इज अ राइट अप्रोच, जहां हमें किस पर्टिकुलर रिसोर्सेज से पढ़नी है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें देखना हो क्या रहा है। एक बच्चा लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहा है, सुभाष कश्यप भी पढ़ रहा है और बेरर एक्ट भी पढ़ रहा है, बट उसे पता नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर चीज को कैसे यूज कर पाएंगे with the given time, जहां पे prelims is something which is scheduled for 25th of May। तो उसी टाइम में हमने टेस्ट को ऐसा डिवाइस आउट किया कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, एग्जैक्टली कौन से रिसोर्स कहां से पढ़ने, किस टॉपिक की माइक्रो लिस्टिंग किससे होनी चाहिए, उसके थ्रू साथ के साथ हमने ये भी कोशिश की है कि जो माइक्रो टॉपिक के साथ आपकी जो इवैल्यूएशन की परफॉर्मेंस है वो इस मेट्रिक में अलाइंड हो पाए। सारी रिसोर्सेज को बताई जाएगी, उसके साथ जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस मेट्रिक आपको हर एक टेस्ट में दी जाएगी, सो दैट यू कैन कम अप एंड नो विच आर योर फोटे एंड व्हाट आर योर पॉइंट दैट यू आर लैकिंग। तो वहां पे ट्रैकिंग काफी अच्छी हो जाती है, रियल टाइम ट्रैकिंग बेसिस ऑन अ डेली टेस्ट। इट इज नॉट नेसेसरली कि आप हर एक टेस्ट देने के बाद आपको पता चले, एक माइक्रो टेस्ट से आप चीजों को अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे। पूरी कोशिश श्रीराम प्रोग्रेस मैट्रिक्स के थ्रू वो है। फेयर एनफ।
ये आपने एक स्टूडेंट का एक्चुअल डेटा के थ्रू कुछ ग्राफ्स सा प्रेजेंट किया है, बिल्कुल सर, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यही सर, जैसे आप देखिए पॉलिटी जो मैं कह रहा था, सब टॉपिक की बात की गई थी, यहाँ पे सब टॉपिक्स आपके पूरे सिलेबस को कवर करती है, साथ के साथ आपको ये बताती है कि उस टॉपिक्स के आपके स्टेटस को रिपोर्ट किया जाएगा स्टूडेंट प्रोग्रेस मैट्रिक्स में। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो यू कैन सी ग्रीन कलर की है सर, यहाँ पे जो नहीं कवर हुई है उसकी पूरी ट्रैकिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी। आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जज किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरह से आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। साथ के साथ अगर आपने एक टेस्ट कंप्लीट किया है, आपकी पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे होगी, जहां पे आप इसको मार्कशीट बोल सकते हैं। स्टूडेंट अपने डैशबोर्ड में सारी चीजों को देख पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को देख पाएंगे, टोटल मार्क्स, उनके क्या मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी चीजें होंगी। और कमेंट्स, दिस इज अ मेंटर ड्रिवन प्रोग्राम, द एक्सक्लूसिव पार्ट, जहां पे आपके स्ट्रेंथ, शॉर्टकमिंग और कोर्स ऑफ एक्शन, सर ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे एक बच्चे को हैंड होल्डिंग की कोशिश की जा रही है। एंड वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट की सारी चीजें कंप्रीहेंसिव मैनर में उसके सिलेबस को कंप्लीट करते हुए उसके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट किया जाए। और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी पूरे सारी चीजों को एक ग्राफ फॉर्मेट में भी बताती है, सो दैट इट इज हैविंग अ रियल टाइम स्टेटस फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन। वेरी नाइस। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे मेंटोर कुछ संदीप भैया की तरह एक्ट कर रहा है, और जो अकाउंटेबिलिटी एक मैकेनिज्म सेट होना चाहिए जो होता है ना इस प्रिपरेशन में, स्पेसिफिकली जो लोग 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे देते हैं, कहते हैं हम पढ़ तो खुद लेंगे लेकिन डंडा करने वाला कोई नहीं है, जैसे स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे। तो क्या ये मेंटोर का काम डंडा दिखाने वाला है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच ही है? या एग्जैक्टली ये उसी तरह का है, बिकॉज वी वांट कि अगर आपकी एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग की जाएगी, एक टाइम ड्रिवन टास्क दिया जाएगा विच इज अ टाइम बाउंड, आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बढ़ती है। और पूरी कोशिश ये है कि आपको पूरे अच्छे से समझाया जाए, साथ के साथ आपको डिसिप्लिन में रखा जाए। इसी वजह से हमने अपने टेस्ट का भी नाम श्री राम डिसिप्लिन टेस्ट रखा है, ताकि आप टाइमली उसको कंप्लीट करें और टाइमली अपने टेस्ट को देकर के अपने असेसमेंट को पूरा करें। तो दीपक जी, बार बार हम लोग एक वर्ड पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज मेंटोरशिप। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। क्या है ये पर्सनलाइज गाइडेंस, पहले तो आप मुझे ये बताइए, और ये 1-on-1 मेंटरशिप क्या है? ये 1-on-1 मेंटरशिप किस तरीके से हम प्रोवाइड करने वाले? बिल्कुल सर, पर्सनलाइज गाइडेंस और रेगुलर फीडबैक की अगर बात करें, जो हमारी प्रोग्राम एक्सक्लूसिव है, वो कोशिश ये कर रही है कि हर एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल कनेक्ट की जाए, उसकी जो प्रॉब्लम है इन पर्सन समझी जाए, ना कि ग्रुप में समझी जाए। पर्सनलाइज सेशन में कोशिश ये रखी गई है कि इंडिविजुअल के जो शॉर्टकमिंग्स हैं उस पे हम बात करें, उसको किस तरह से ओवरकम करनी है इस पे बात करें, सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ना कि विदाउट कोई जार्गन हम दे करके उसको बता रहे हैं, उसके रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को समझते हुए पर्सनलाइज कनेक्ट करना, ताकि वो अपने स्ट्रेंथ को जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पे काम करे और जो अपने शॉर्टकमिंग्स है उसको ओवरकम कर पाए। उसके बाद सर आपने कहा 1-on-1 सेशन, 1-on-1 सेशन में इट्स नॉट ओनली कि हम सिर्फ स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे हैं, हम साथ के साथ बच्चे की जो प्रॉब्लम्स होगी उसको भी कैटर करेंगे। कोशिश ये करेंगे अगर वहां पे कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा है, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अगर उसे बनानी है, वो भी हम उसे हेल्प करेंगे। और उसके अलावे जो उसकी ओवरऑल वीकनेसेस है, इर्रेस्पेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो हैंड होल्डिंग हम सारे सब्जेक्ट्स में करेंगे। तो पूरी कोशिश है कि कंप्रीहेंसिव मेंटोरिंग हो, ना कि किसी एक स्पेसिफिक चीज सिर्फ टेस्ट सीरीज पे या फिर श्री राम डिसिप्लिन टेस्ट पे डिवाइस हो। पूरी प्रोग्राम ऐसे है, द होल सोल पर्पस इज टू इंश्योर दैट यू पीपल आर क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स एंड ओवरऑल पूरा स्टेज जो है पूरा 2025 का वो क्लियर हो। फेयर है ना। तो 1-on-1 में मैं अगर बात कहना चाहूँ, सम अप करना चाहूँ इस पूरी डिबेट को, 1-on-1 का मतलब है आपके साथ एक मेंटोर रहेगा जो ना कि सिर्फ आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, बल्कि ये भी इंश्योर करेगा कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। ये भी इंश्योर करेगा वो आपसे एक रेगुलर अपडेट्स लें, ये भी इंश्योर करेगा कि आप अपना स्टूडेंट प्रोग्रेस मैट्रिक्स रिलेटेड जो डेटा है वो आप रेडिली अवेलेबल करवाएं, और कोर्स ऑफ एक्शन को सही टाइम पे कोर्स करेक्शन भी में कन्वर्ट करें। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फेयर इनफ। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.